बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी का 7वां चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें दो पोर्शन है सेकेंडरी केमिस्ट्री में, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक है। जो 7वें चैप्टर से लेकर जो है ना 13वें चैप्टर तक 7 to 13 चैप्टर्स हैं, ये है ऑर्गेनिक में। तो जो फर्स्ट 6 है और लास्ट वाले 2 चैप्टर्स है ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है। तो ज़्यादा जो पोर्शन होता है पेपर का वो ऑर्गेनिक में से आता है। तो आज हम 7वां चैप्टर शुरू करने लगे हैं, तो जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी ये बात है कि मैंने शॉर्ट लिखा है, सब कुछ स्मॉल लिखा है, इसलिए एक स्पेस कम हो जाए, तो दूसरी बात है आपका टाइम ही बच सके। ओके, मोर देन 200 ईयर्स ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब है क्या है कि आज से 200 साल पहले जो केमिस्ट्स थे वो जो भी कंपाउंड डिस्कवर करते थे या दोनों कंपाउंड के दरमियान सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस देखते थे, वो उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर देखते थे। ओके, आगे है कंपाउंड। कंपाउंड की कितनी इकसाम, कंपाउंड की कई बहुत ज़्यादा इकसाम है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इस इकसाम है वो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल रिसोर्स यानी कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनसे हासिल होने वाले कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जानदार चीज़ों से हासिल होते हैं, मिसाल के तौर पर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो इस थ्योरी को जो ये थ्योरी पेश की जाती है कि इनऑर्गेनिक यानी कि बेजान चीज़ों से इनऑर्गेनिक और जानदार चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें हासिल होती हैं, तो इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। इसके बाद एक केमिस्ट है फ्रेडरिक वोलर, इसने थ्योरी पेश कर दी पिछले वाली के जो जानती चीज़ होती है उनके ऑर्गेनिक और बेजान इनऑर्गेनिक थ्योरी पेश कर दी। तो इसने प्रैक्टिकल कहा कि ये अमोनियम सारे इनऑर्गेनिक चीज़ है, ये कंपाउंड है। तो इसने इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा रहा है, यानी कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया निकाल कर दिखाया इनको हाई हीट कर कर। तो इसने ये सब साबित कर दिया कि हम इन ऑर्गेनिक चीज़ों से भी ऑर्गेनिक चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो जो यूरिया होता है ज़्यादातर यूरेनियम ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो इसके बाद लोगों ने समझा चलो आप बता दें कि इसकी जो डेफिनेशन जो हम कर रहे थे वो गलत है, आप बता दें। तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई उसमें ये था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, मतलब कि हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स हो और उनके डेरिवेटिव उनसे मखूज जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, इसमें CH दोनों आते हैं, यूरिया में भी CH आते हैं। तो जो बेंजीन इसमें भी CH आते हैं, या आगे है इनके या इनसे CH वाले कंपाउंड से हासिल होने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन मिसाल के तौर पर हम अगर एक वाटर ले लें तो इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो हमारे पास He2OZN। अब ये देखें कि ये तो है ठीक है और यानी कि वो है और ऑर्गेनिक है कंपाउंड है, तो ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें ना CH है, C है कार्बन है, ना हाइड्रोजन है, लेकिन ये मखूज हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है किससे, CH वाले कंपाउंड से, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बाद वाले कुछ केमिस्ट से उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक आपकी बात जिसमें CH वो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये 4 कंपाउंड CH2 H2 सी देते हैं CHCN ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली खूबियात नज़र नहीं आती। तो फिर केमिस्ट ने ये फैसला किया कि ठीक है आपकी बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, उनके अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अपनी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि इनऑर्गेनिक में नहीं होती है। तो वो क्या फ़ीचर्स हैं, वो क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या खसूसियात हैं, वो क्या काबिलियत होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनकी बिना पर वो ऑर्गेनिक कहलवाए जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते जुलते हैं लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। वो क्या फ़ीचर्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।